नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय जानते हैं। इन दिनों दिल्ली में अस्पताल की सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जीटीबी अस्पताल के अंदर बीते रविवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद से ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के अलावा मरीज और तीमारदार भी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि भीड़ के अलावा लंबी नीजे सुरक्षा, गार्ड, बाउंसर और पुलिस की मौजूदगी में भी बदमाश बड़े आराम से अस्पताल में भर्ती मरीज की हत्या कर अस्पताल से फरार हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई भी अस्पताल में पहुंचकर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बैठक में आज इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में जनता के बीच पहुंचे और जाना कि क्या दिल्ली में हॉस्पिटल की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है या नहीं। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में स्थित जीटीबी अस्पताल में 14 जुलाई को वार्ड नंबर 24 में घुसकर रियाजुद्दीन नामक के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर अस्पताल के स्टाफ ने भी हड़ताल की, जिसके बाद अस्पताल की सुरक्षा में कई कदम उठाए गए। गोलीकांड के बाद प्रशासन जागरूक हुआ। यहाँ गार्ड्स की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अस्पताल में एंट्री के लिए पास का सिस्टम भी तैयार किया गया। लेकिन गोलीकांड के 2 दिन बाद ही अस्पताल में हुई चोरी की घटना ने अस्पताल प्रशासन के बड़े बड़े दावे फेल कर दिए। वहीं तीमारदारों का कहना है कि जब सिक्योरिटी के बाद भी चोरी जैसी घटना हो रही है, अस्पताल के गेट पर आज भी बस गार्ड तैनात है, उनके पास चेकिंग के लिए डिटेक्टर मशीन मौजूद नहीं है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि गार्ड का बिहेवियर हमेशा से ही बदतमीजी का ही रहता है। दिल्ली से सीसीएन संवाददाता एराज चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के जो पूरी दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, जैसे केजरीवाल खुद हो रहे हैं वैसे उन हॉस्पिटल की हालात हो रहे हैं। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी, लोगों से जो आके हमें लोग बताते हैं कि वहाँ, जैसे हम एज अ पॉलिटिकल होने के नाते लोगों से बोलते हैं, भाई लोग हमें आके बताते हैं जी वहाँ ऐसे बदतमीजी गार्ड कर रहा है, तो वहाँ लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं होता। जिस हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलना चाहिए, पीछे से दवाइयाँ आती हैं, वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और सिक्योरिटी का सवाल उठाए तो वो तो इतनी बदतमीजी करते हैं लोगों से, चाहे महिला हो, जेंट्स हो, बच्चे हों। जैसे आजकल डॉग बाइट का बहुत केस चल रहा है, लोग जाते हैं तो वहाँ लोगों को इंजेक्शन ही नहीं लग पा रहे। गार्ड से कोई पूछे, वहाँ डॉक्टर तो बात करते नहीं है ढंग से। इसमें सारी गलती ही सिक्योरिटी की काउंट होगी। अगर गोली भी चल रही है तो पहली बात, वो वेपन अंदर गया कैसे, ये चीज़ उन्हें देखनी चाहिए। वहाँ के कैमरे बंद हैं, आप कहाँ से ढूंढ लोगे? आप कुछ चीज़ें ढूंढ ही नहीं सकते। आजकल तो कैमरे इतने हाई टेक्नोलॉजी हैं, 2 मिनट में स्कैन होकर सब पता लग जाता है। मगर सिक्योरिटी अगर सोई रहेगी, वो सोचते हैं केजरीवाल हमारा सीएम सो रहा है तो हम भी सोए रहे हैं, और लोग यहाँ पिस रहे हैं। गार्डों का बिहेवियर तो देखो, वो तो समझते हैं कि हम ही हैं मालिक हैं। गार्ड पब्लिक को समझते ही कहाँ हैं, कुछ भी नहीं समझते जी। वो कहते हैं पहले हम हैं, बाद में डॉक्टर है। पब्लिक किससे बात करे, वो जाने ही नहीं देते अंदर। सुरक्षा पूरी तरीके से भाई साहब लचर है। इसमें तो क्या है, जीटीबी के अंदर अब किसी भी कोने से कहीं भी जा सकते हो। हम चले जाते हैं, जबकि हम नहीं जा सकते। इमरजेंसी में भी चले जाओ, कैसे भी कहीं भी जा सकते हो आप। वहाँ जीटीबी को हॉस्पिटल है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। बड़ा भाई सारी चीज़ें बढ़िया हैं। बात कंसर्न क्या है कि एक तो पब्लिक बहुत आती है, आप समझो दिल्ली एनसीआर की पब्लिक यहाँ पर आती है। डॉक्टर इतने हैं नहीं, गार्ड इतने हैं नहीं, कौन बंदा कितने बंदों को संभालेगा, ये आप भी डिपेंड करता है। आप भी सोचो थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हो कि गोली चलाई गई है, देखो वो लापरवाही उसकी भी है हॉस्पिटल की, कि भाई क्यों गोली चलाएगी क्यों नहीं, हमें पता नहीं। हड़ताल रही थी 3-4 दिन, हमारी दुकान भी बंद रही थी, ऐसी बात नहीं रही थी। तो ये है कि सब कुछ ठीक है, पब्लिक ज़्यादा आती है तो डॉक्टर और मरीज नहीं संभाल पाते। सिक्योरिटी गार्ड कम है और फिर ज़्यादा भीड़ होती है, डिपार्ट भी कम है, तो क्या बिहेवियर कैसा रहता है उनका? अच्छा ही रहता है और क्या। और मैंने यहाँ पे जो देखा वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, कुल मिला के हमको अंदर भी जान दिया, यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। अच्छा, बिहेवियर कैसा है सिक्योरिटी गार्ड का, और यहाँ सुविधाएं कैसी है? सुविधा भी अच्छी है काफ़ी। इलाज होता है यहाँ? हाँ, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, अभी 1 हफ्ता पहले लगभग यहाँ गोली, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यहाँ भाई साहब सारे उल्टे काम होते हैं, सही काम बहुत कम होते हैं। सच्चाई तो ये है, यहाँ सही बात है बाकी। लेकिन हम थोड़ा डर के इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं परमानेंट, ये सारी बात है, इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। सिक्योरिटी में कमी तो कहीं ना कहीं है। कमी है, देखो जी आपको ही पता है, कमी है। ऐसा है ना, मरीज जब ज़बरदस्ती करता है तो थोड़ा बहुत तो होना पड़ता ही है। अब गार्ड वगैरह कुछ तो करेंगे ही,
चेकिंग होती है नहीं होती है? नहीं, चेकिंग बराबर हो रही है, बिना उसके तो एंट्री नहीं है। अब मैं इसी वजह से कागज़ लेके आया हूँ बाहर, क्या कागज़ दिखा के जाऊँगा अंदर। अच्छी है, पहले से बेहतर है। किसी को कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको रोक टोक हो रही है, पहले की तरह नहीं है। पहले तो कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, तो उसको कोई पूछताछ नहीं थी कि क्या क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। अब सिक्योरिटी पूरी है। जी वो क्या करे, वो तो खजूरी के थे, बताया वीडियो में देखा था कि खजूरी का बंदा जिसको गोली लगी है, और क्या बोलते हैं फिर उस दिन के बाद अच्छी सिक्योरिटी हो गई है। जो गार्ड का बिहेवियर कैसा, क्या लगता है ट्रेनिंग गार्ड है, ट्रेनिंग की? नहीं वो नहीं है सर, यहाँ पे वो नहीं है। कल लोकल हैं, लोकल आदमी आते हैं, उन्हीं को रोक टोक होती है। अगर जो मैन बंदा आता है उसको कोई सुनवाई नहीं है उसके लिए। आने जाने में चेकिंग की जा रही है क्या? अभी चेकिंग नहीं। अच्छा, क्या लगता है एक हफ्ता पहले यहाँ अंदर आके किसी मरीज को गोली मार के जाना, सिक्योरिटी को किस नज़र से देखते हैं? क्या मरीज सेफ फील रहेगा फिर? इस तरीके का पता नहीं सर, हम तो आज ही आए वैसे। बिल्कुल बेकार होता है भाई, बेकार क्या होता है, गलती उनकी भी नहीं है। जो आसपास के बंदे हैं ना वो ज़बरदस्ती करते हैं, तो जब वो ज़बरदस्ती करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। क्या लगता है सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग होता है या नहीं होता? नहीं ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर यहाँ के जो बंदे हैं ना भाई, उनकी बड़ी गलत आदत है। वो जब उन्होंने बोल रहे हैं कि आगे अभी रुक जाओ, वो रुकते नहीं, आगे बंदे रुकेंगे नहीं, रुकने का पसंद ही नहीं करते, ज़बरदस्ती उस पर चढ़ रहे हैं गार्ड पे। भाई बहुत इजी है, कहाँ चेकिंग है बता दो आप एंट्री लो, आपके पास कोई वो मशीन होती है जो आपके हाथ पे गन वन चेक करती है, मेटल डिटेक्टर होता है। कहाँ है यहाँ पे बताओ, मेटल डिटेक्टर है? आप खुद देख लो, कैमरा दिखा लो, यहाँ पे गेट पे कोई है? आपके जेब में अगर पिस्टल है, आप अंदर घुस जाओ, कोई सा रोक दे आपको? कोई नहीं रोकेगा, पता ही नहीं चलेगा। अंदर भी कोई नहीं रोकता है, अगर खड़े भी रहो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। रिक्शा, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, फिर भी रिक्शा लेके जाता हूँ, लेके खड़ा रहता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। किसको लेके आए हो, किसको लेके नहीं आए हो, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बस खड़े रहो, कुछ भी करो जा। सर कहना तो सबसे बड़ी बात ये, मैं इसमें GTV में जब से लगा हुआ हूँ, मेरे पेशेंट जब से है, जिसमें गोली लगने से 2 दिन पहले से पेशेंट है मेरा इसके अंदर, और मैं ना आने जाना भी कर रहा हूँ। पहले तो है थोड़ा बहुत रोक रहे थे, अब तो बिल्कुल भी रोकते। क्या नाम है, जिसका पास है उसे तो रोकने मतलब पड़ता है, तो डायरेक्ट चले जाओ। तो पास है तो रोकने नहीं चाहिए, तो उसे पास दे रखा तो, और जिसके पास पास नहीं है उसे अंदर इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा, मतलब पास टाइट जरूर करी सिक्योरिटी ने। और कहा कि टेट हो गई, टेट जब होना है, जब हमारे पास है ना तो हमें रोकना होना चाहिए। फिर जब हमारे पास भी क्यों रोकते हैं, और जिनमें पास नहीं है वो डायरेक्ट जा रहा, उठा के चले जा रहा, एक के साथ 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं। जब गोली चली है तो सर जी सब कुछ चौकस करने चाहिए ना, पास वाले को भी, बिन पास वाले को भी। जिसका पास है तो जाने मत दो उसे तो अंदर, जिसके पास पास नहीं है तो उसे जाने मत दो अंदर, और जिसके पास है तो जाने दो। और जिसके पास एक के पास एक बंदे के पास पास है तो सिर्फ एक बंदा जाए, ये नहीं कि 5 उठा चले जा रहे हैं। अब रात को जो उसका पेशेंट है वो तो बंदा जा नहीं पा रहा पास लेके भी, और रात के टाइम उसमें टूटने इसमें के अंदर जा रहे हैं। उसके अंदर अभी परसों भी एक 7,000 रुपये का फ़ोन, 12,000 रुपये कैश चुरे हुए हैं। उसके बाद मेरे भाई पे एक पेशेंट और लेटा हुआ था, उसके एक दिन पहले वहाँ पे पैसे चोरी हो गए, जेब में से पैसे निकाल के ले गए। बताओ, बंदे बेचारे परेशान हैं, हर किस हाल में है नहीं है। बताओ इंसान वैसे चोरी होएगी, गार्ड इतने सारे गार्ड होने के बाद भी फिर भी चोरी हो रही है। गार्ड भी हैं, हमें बाउंसर भी लगे पड़े हुए हैं, तो और वहाँ पुलिस अधिकारी भी हैं मौके पे। कहते हैं जब कोई कांड होता है कहते हैं पुलिस अधिकारी मौके पे हैं, गार्ड भी मौके पे थे। कहाँ है मौके पे? अगर मौके पे तो फिर गोली की चली मेरी गली का बंदा क्यों मारा फिर वो वसीम नाम का? बताओ, इसको कोई जवाब दो। पास दे रखी है, देखो 2-3 दिन से हादसा हुआ है, जब पास बना रखा है, इससे एंट्री करो, एक बंदा जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता इसमें। अच्छा, पहले क्या ऐसी चेकिंग? पहले ऐसी चेकिंग नहीं थी, पहले कुछ नहीं था। ये भी कैसा लगता है तुम्हें? खैर यहाँ के गार्ड तो बदतमीजी से बहुत बोलते हैं, मतलब पेशेंट से भी वही हाल है, और बाहर जो बंदे आते हैं जैसे कोई मिलने वाले उनके साथ भी वही हाल है। व्यवहार अच्छा नहीं करते, जैसे अकड़ के बोलना, धक्के दे देना। वार्ड में भी वही हाल है, वार्ड में भी एक पेशेंट के साथ कोई दूसरा बंदा आ गया, अब पेशेंट के पास कोई है नहीं है, कोई साथ हाथ पकड़ने वाला है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। बोला भगाओ, हटाओ, धक्के मारो, ऊट पटांग बोलना, उल्टा सीधा बोलना, बस।
आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर लोगों का कहना है कि अस्पताल के बाहर आए लोगों का कहना था कि जिस दिन अस्पताल में गोली चली उसी के दिन के बाद से प्रशासन जरूर जागरूक हुआ नजर आया है। अब सिक्योरिटी गार्ड बिना पास के एंट्री नहीं करने देता, एक पास से एक व्यक्ति की ही एंट्री होती है। बावजूद उसके लोग अभी भी अस्पताल में एंट्री कर लेते हैं। अस्पताल में सिक्योरिटी के इंतजाम होने के बाद भी अभी लापरवाही बरती जा रही है, लोगों का कहना है। इसलिए यहाँ पर और सख्ती करनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाले अस्पताल में गार्ड्स की संख्या और बढ़ानी चाहिए। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।